हाय स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है क्लास 9th का पहला चैप्टर साइंस का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसकी जो खास बात होगी वो ये कि ये फुल एनसीईआरटी पर डिपेंडेंट है और ये फुल नोट्स आपको मिलेगा। होता क्या है ना कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस एग्जाम में तो आते हैं, मतलब कि एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज से नहीं आते हैं, एनसीईआरटी बुक के बीच से आते हैं, लेकिन उसको पढ़कर समझना बहुत ही टफ हो जाता है। इसलिए मैं आपको सिंपल तरीके से एक सिंपल इंग्लिश में आपको लिखकर समझाऊंगा, जिसके कारण आपको पढ़ना आसान होगा और समझना भी आसान होगा। आप अच्छे से उसे याद कर पाएंगे, एग्जाम में कर पाएंगे। खास बात क्या है कि ये साथ में मैं हर एक टॉपिक के साथ एक एमसीक्यू के प्रैक्टिस कराऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा। ये पूरे चैप्टर का पहला पार्ट है। आप जो एक बार में पूरा चैप्टर पढ़ते हैं ना, संभव ही नहीं किसी के लिए पढ़ना पूरा चैप्टर। पूरा चैप्टर वो पढ़ते हैं जो एक बार पूरी चैप्टर को खत्म करके कई बार रिविजन कर चुके हैं। अभी आप टॉपिक्स में कभी भी स्कूल में होता है ऐसा कि पूरा फुल चैप्टर एक बार में पढ़ा दिया गया हो? ऐसा कभी नहीं होता। आप चैप्टर को पार्ट बाय पार्ट पढ़िए तो आपको समझ में आएंगे। हर एक पार्ट को पढ़ने के बाद उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, एमसीक्यू करो, तो समझ में आ गया आपने क्या पढ़ाई की है। ठीक है, बढ़ते हैं। मेरा नाम है इंजीनियर अमित राम राउत। तो टॉपिक का पहला पार्ट है मैटर। तो मैटर होते क्या है ना, मैटर होते क्या है। आप अपनी नजर उठाकर देखो आपके पास क्या क्या है। आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप हो सकता है, पेन हो सकता है, कॉपी है, बुक है ना। जितनी भी चीजें जो आपको दिख जाएं वो सारे मैटर हैं। जैसे एग्जाम, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखती है, बस वो एक एयर ही है जो नहीं दिखता है। बाकी अगर ना दिखने वाली चीजें हो तो मैटर नहीं होती हैं वो, जिनको हम देख सकें, सी कर सकें, जिनको हम टच कर सकें। टच मतलब एयर को देख नहीं सकते लेकिन टच कर सकते हैं। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो एयर आपसे टकराती है, पंखा चलता है तो उसकी हवा आपसे टकराती है। तो एयर को टच कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो ऐसी जितनी भी चीज है जिसको हम टच कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं वो मैटर कहलाती है। एक मिसकंसेप्शन सबके पास घूमता रहता है। क्या? ये टीचर भी पढ़ाते हैं कि ऐसी चीजें जिसको हम फील कर सकें वो मैटर है। ये गलत बात है। हम सिर्फ देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते। फील तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे सुख, दुख, प्यार, नफरत, ये सब हम फील कर सकते हैं, लेकिन ये मैटर नहीं है। क्लियर ना? तो मैटर का सिंपल समझने के लिए डेफिनेशन क्या है? जिनको हम देख सके, जिनको हम टच कर सके। क्लियर? तो मैटर की जो डेफिनेशन है उसमें एक मास आता है और एक वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम मतलब जो जगह घेरता हो, है ना, ऑक्यूपाइज स्पेस। और मास जिसके कारण वेट हो। आप समझ लो कि मास और वेट दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मैंने यहाँ पर बनाकर तो लाया था कि मास और वेट आपको समझाऊं इसमें, लेकिन टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये चीज आपको बताऊंगा इसी क्लास में, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में डिटेल से बताऊंगा कि मास और वेट में क्या अंतर है। बस इतना जान लो कि किसी भी मटेरियल के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मटेरियल भरा पड़ा है उसे हम मास कहते हैं, और धरती उसे जिस फोर्स से खींचती है उस फोर्स को हम लोग वेट बोलते हैं। तो वेट और फोर्स में कोई अंतर नहीं है, बट मास डिफरेंट चीज है। क्लियर ना? तो मैटर का डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ऐसा कोई भी चीज जिसमें मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करता हो उसको हम मैटर बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन इसका यही है, याद करना आसान होगा। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि मैटर कौन कौन से होते हैं? हम उसे देख सकते हैं, हम उसे टच कर सकते हैं, ठीक ना। हम उसे देख सकते हैं, उसे हम टच कर सकते हैं, और मैटर का डेफिनेशन आपने देख लिया। ठीक है, ये इसमें मास होती है और वॉल्यूम होती है, बस इतना ही पढ़ा आपने अभी तक। नेक्स्ट टॉपिक पर हम मूव करते हैं। साइंस में डेवलपमेंट के पहले हमारे जो पुराने लोग हैं उन लोगों ने मैटर के बारे में बहुत बातें की है ना। एंशियंट फिलोसफर बोलते हैं उनको, जो अपने विचार रखे थे। तो इंडिया के जो फिलोसफर हैं भारत के, उन्होंने मैटर को क्या बताया था कि मैटर 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। 5 एलिमेंट्स मतलब पंच तत्व, मतलब एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। मतलब वायु, पृथ्वी, अग्नि,
आकाश और जल, इनसे बना हुआ है। ये पुरानी सोच थी पहले, और ये सोच बहुत ही उत्तम सोच है। अगर आपको कभी इस पर डिटेल से चर्चा करूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा इस पर, ठीक है ना। दूसरी बात, ग्रीक के फिलोसफर, ग्रीक समझते हो ना, पूरा इंग्लिश का जन्म इधर से हुआ है, ग्रीक। इनका भी आइडिया कुछ ऐसा ही था, क्योंकि हमारा ही कॉपी किया था उन्होंने। बताऊंगे तो बहुत चर्चा करेंगे डिटेल से। तभी एक्स्ट्रा वीडियो लाऊंगा, पढ़ाई में ये नहीं है, इसे इसको नहीं करेंगे अभी हम। तो मॉडर्न साइंस क्या बोलता है, हम इन पर चलेंगे बस अभी। आपको ये पंच तत्व के नाम याद रख लेने हैं, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है पूछ दे, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी के हर एक वर्ड को हम बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या मैंने कहा, एनसीईआरटी के हर एक वर्ड को बढ़िया से पढ़ते हैं, भले उसमें इनकम्प्लीट दिया हो, लेकिन हम पढ़ेंगे डिटेल से उसको, क्योंकि क्वेश्चन उस पर बन जाते हैं, बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो मॉडर्न साइंस में क्या कहा गया है कि मैटर क्या चीज है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो, जिसमें केमिकल नेचर हो। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स अपीयरेंस हो, स्टेट हो। अपीयरेंस मतलब दिखता कैसा है वो, उसे हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब लाल, पीला, हरा, कैसा कलर हो, है ना, छोटा हो, बड़ा हो, कलर कैसा हो, इन सबको हम बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस। स्टेट, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको हम लोग स्टेट बोलते हैं। कितना उछलता हो, कितना हार्ड हो, कितना मुलायम हो, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में है। केमिकल प्रॉपर्टी में इसका कंपोजिशन कैसा है, कंपोजिशन मतलब बना हुआ किस चीज का है, एटम कैसे हैं, मॉलिक्यूल कैसे हैं, आयन कैसे हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। और रिएक्शन किस तरह से करता हो। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मेनली हम 9th क्लास में ही पढ़ेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टी ज्यादातर 10th में पढ़ेंगे, कुछ 9th में भी इसके हिस्से हैं पढ़ने, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, क्योंकि ये 9th क्लास का ही चैप्टर अभी है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा एक बात और, अभी आपको करना क्या है, सिर्फ लेक्चर सुनना है ना, लेक्चर सुनना है, और बातों को ध्यान से माइंड में सेट करना है। अभी लिखना नहीं है, लिखोगे फिर समझ नहीं पाओगे। अभी लेक्चर सुन लो बढ़िया से, स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में मत रहना। स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में भी बहुत लोग नहीं सुन पाते हैं बहुत बार, ठीक है, मैंने देखा है ऐसा। तो करना क्या, अभी पहले लेक्चर सुन लो, है ना, बाद में इसके लिखना, बाद में नोट्स बनाना, अगली बार निकाल कर उसको बढ़िया से नोट्स बनाना। और नोट्स को कई बार पढ़ना है आपको, 2 बार 3 बार। अगर भूल रहे हो नोट्स को कि मैंने उस नोट्स में उस जगह क्या बताया था, तो दोबारा आकर इसे सुन लो, आप इस वीडियो को दोबारा फिर से सुन लो, ठीक है ना। तो 3-4 बार अगर नोट्स आप पढ़ लिए, नोट्स को लिख लेना बाद में, ठीक है ना, लिख कर उसको पढ़ लेना। माइंड में एक एक चीज पूरा सेटअप हो जाएगा, पूरा एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी आपके माइंड में पूरी छप जाएगी अच्छे से। फिर कुछ भी क्वेश्चन बनेगा, सबका आप आंसर दे पाओगे। वैसे हम कुछ क्वेश्चन और एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर ना। तो मैटर क्या है, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, ये हम जानते हैं अभी। लेकिन पुराने समय में क्या था ना, कुछ दो विश्वास अलग, दो बिलीफ अलग चलते थे, कि मैटर कंटिन्यूअस होता है। कुछ लोग मानते थे मैटर पार्टिकल होते हैं, कुछ लोग, मतलब साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट इसको कंटिन्यूअस मानते थे, कुछ साइंटिस्ट इनको पार्टिकुलेट मानते थे। पार्टिकुलेट मीन्स पार्टिकल्स के बने हैं। एग्जाम्पल समझना, जैसे लड्डू, बूंदी वाली लड्डू देखो, बूंदी वाली लड्डू पॉइंट 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 पार्टिकल्स के बने होते हैं, है ना। और कुछ चीजें ऐसी हों, जैसे कि क्या बताऊं मैं, बर्फ का टुकड़ा ले लो, आइस, इसमें तुम्हें पॉइंट पॉइंट नजर नहीं आएगा, पूरा एक जैसा सॉलिड नजर आएगा। तो लोगों का, साइंटिस्ट का मानना था कि पार्टिकल के बने हैं ही नहीं, ये पूरा एक ब्लॉक है बस। लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते थे ये पार्टिकल्स के बने हुए हैं, ठीक। तो बाद में एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया, एक्सपेरिमेंट प्रूफ मैटर इज पार्टिकुलेट। तो एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ किया कि मैटर पार्टिकुलेट है। कौन सा एक्सपेरिमेंट था, इसी एक्सपेरिमेंट की चर्चा यहाँ की गई है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में है, इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। इस पिक्चर को देखें आप, इस पिक्चर, ये पिक्चर आपके एनसीईआरटी बुक का है। इसमें क्या कहा गया है कि आप बुक खोलकर भी देख सकते हैं, ठीक ना, कि ये जो है ना, एक जार लिया हुआ है, इसमें पानी रखा हुआ है। पानी को आपको पार्टिकल्स के रूप में दिखाया गया है, कि अलग अलग पानी के अंदर अगर आप घुस कर देखो, मान लो एंटमैन बन जाओ, जानते हो ना एंटमैन क्या है, एंटमैन बन जाओ और अंदर घुसो, देखो सारे पार्टिकल्स आपको अलग अलग दूर दूर नजर आएंगे। इसमें क्या करो, थोड़ा सा सॉल्ट या शुगर डाल दो पानी में,
और उसके बाद फिर उसको घुमाओ। ये जो है ना चम्मच टाइप का, इसको स्टीरर बोलते हैं हम लोग। साइंस के प्रैक्टिकल लैब में जब जाओगे तो ये ग्लास की मिलती है घुमाने के लिए इसको, है ना। सब ग्लास की क्यों मिलती है? क्योंकि ग्लास कभी भी केमिकल से रिएक्शन नहीं करते, है ना। केमिकल से रिएक्शन नहीं करते, इसलिए सब ग्लास की बनाई जाती है। तो जार भी ग्लास का है, आपका जो ये रॉड है ये भी ग्लास का है। इसे इस चीनी को अंदर पूरा घुमाओ। घुमाने से क्या होगा? पानी के पार्टिकल्स तो हैं ही, उसके बीच में चीनी के भी पार्टिकल्स ये घुस जाएंगे बीच बीच में। मतलब वाटर के 2 पार्टिकल के बीच में शुगर या सॉल्ट की पार्टिकल्स घुस जाती है। क्लियर? तो पार्टिकल्स के बने हैं तब तो, और इसकी जो लेवल है जितनी पहले शुरू में थी, घुलाने के बाद भी लेवल इसकी नहीं बढ़ती है। ये बुक में लिखा है ऐसा, ठीक है ना। एक्चुअल लाइफ में कुछ और है, हम बताएंगे बाद में डिटेल से, इस पर अलग वीडियो लाएंगे। अभी बुक के लिए अलग पढ़ो, ठीक है, नॉलेज के लिए अलग पढ़ना। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हो, ठीक ना, सब पर मैं चर्चा कर दूंगा। तो सॉल्ट शुगर क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं, फैलते हैं, और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें जो गैपिंग होती है, उसमें जो स्पेस होता है, उसके बीच में आकर वो फंस जाते हैं, बैठ जाते हैं। मतलब वाटर लेवल डज नॉट राइज, पानी की लेवल बढ़ती नहीं है। जितनी पानी की लेवल शुरू में थी, बाद में भी, है ना, उतनी ही रहती है। शुरू में जितनी थी, बाद में उतनी ही रहती है, ठीक ना। तो ये क्या हमें शो करता है? ये हमें शो करता है कि पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड कैन फिट इनटू गैप्स। वाटर के पार्टिकल्स के गैप्स के बीच में ये पार्टिकल्स घुस जाते हैं। पार्टिकल्स थे तब तो घुसे, पूरा अगर ब्लॉक होता तो कैसे घुसता? पार्टिकल्स थे इसलिए घुस गए, ठीक है ना। तो इससे प्रूफ क्या हुआ कि पार्टिकल के ही बने हुए हैं सारे मैटर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात है कि ये पार्टिकल्स जो हैं कितने छोटे हैं। एक मिनट, टॉपिक अपना है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। ये पार्टिकल जो हैं, मैटर के पार्टिकल कितने छोटे हैं। तो एक्सपेरिमेंट विथ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल करते हैं, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट की एक क्रिस्टल आती है, एक केमिकल है खास तरह का, कलर समझो तो। इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक ना। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा अभी कुछ दिनों पहले होली में। बाल्टी लिया, पानी लिया, कलर डाला। कलर यूं इस तरह से गजब के तरीके से फैलता है पूरा नीचे, है ना। यही काम हमारे पोटेशियम परमैंगनेट डालने से भी होता है, जिस तरह से होली में होता है वैसा ही। इसका एक्सपेरिमेंट हम यहाँ देखेंगे, कुछ समझते हैं बात। अच्छा, ये 1000 लीटर तो बहुत बड़ी हो गई, छत पे टंकी के बराबर हो गई। तो हम बस 100 ml लेंगे, ठीक है ना। गलती से लिखा गया होगा, तो 100 ml लेंगे। करना क्या है ना, पोटेशियम परमैंगनेट के फ्यू क्रिस्टल्स, कुछ क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब जैसे नमक का टुकड़ा होता है ना, बारीक, वैसा ही कुछ क्रिस्टल लेंगे, और उसको पानी में 100 ml वाटर में डाल देंगे। कहाँ है 100 ml वाटर? देखो, पहले मैं इसे समझा दूं, ठीक है, फिर उसको लिखा हुआ देखेंगे हम। पहले 100 ml साफ पानी लिया, क्लीन वाटर, अच्छा वाला। उसमें इस चम्मच में थोड़ा सा क्रिस्टल लेकर डाल दिया, 3-4 पार्टिकल, जो भी थोड़ा सा जो नमक होता है, एक चुटकी भर डाल दिया, है ना। डाल दिया, पूरा पानी क्या होगा? रेड हो जाएगा, पिंक होगा, जो भी डार्क पिंक होगा, ठीक ना। अब इससे निकाल करके हम 10 ml, एक टेस्ट ट्यूब है ये, है ना, टेस्ट ट्यूब में छोटा सा बस 10 ml निकाल करके दूसरे, ये साफ पानी फिर से हम लेंगे, फिर से हम क्लीन वाटर ही लेंगे, जैसा ये वाला था ऐसा ही क्लीन वाटर लेकर के इसका थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे, तो ये पूरा कलर हो जाएगा। साफ पानी में दूसरा रंग थोड़ा सा डाल दो, 2 चम्मच, वो भी पूरा लाल हो जाता है। अब क्या करेंगे, फिर से क्लीन वाटर लेंगे हम, इसमें फिर से थोड़ा सा पानी ये कलर डालेंगे। कलर चम्मच वाला नहीं डालना है, पुराना कलर ही डालना है इसमें, तो ये पूरा लाल हो जाएगा। फिर से क्लीन वाटर लो, है ना, इसमें फिर से डालो, ये फिर से पूरा लाल हो गया। हम क्या देखते हैं, पहले लालपन ज्यादा था, लालपन अभी कम है, लेकिन ये लालपन हर जगह बराबर है, पूरा हर जगह बराबर, मतलब पार्टिकल्स हर जगह पहुंच चुके हैं, एकदम गुप्तचरों की तरह, है ना, ये स्पाई की तरह हर जगह पहुंच चुके हैं। तो मतलब क्या हुआ, इतने छोटे हैं कि छोटे से वो इलाके में, है ना, ये छोटे से इलाके में जो रह रहे थे पार्टिकल, ये छोटे से इलाके में जो रह रहे थे, ये पूरा घुल गया, हर जगह पूरा फैल गया। और उसका फिर छोटा सा पार्टिकल लिया, फिर पूरा पूरा फैल गया बढ़िया से, फिर छोटा सा लिया, फिर पूरा फैल गया। मतलब क्या हुआ, इस छोटे से इलाके में पार्टिकल इतने छोटे थे कि हर जगह पूरा घूम गए वो।
तो छोटे हैं इसलिए घूम रहे हैं। कितने छोटे हैं? बहुत छोटे। कितने छोटे? अनइमेजिनेबली टाइनी। हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत ही छोटे होते हैं ये। बात समझ में आ रही है? पढ़ते हैं इस एक्सपेरिमेंट को एक बार। एक्सपेरिमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि आपको क्या रहेगा ना, कि ये वाला पिक्चर दिया रहेगा एग्जाम में, ये एग्जाम में पिक्चर दिया रहेगा। आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो उस में क्या ना, कुछ कहानी लिखा रहता है। जिस तरह से आपके इंग्लिश वाले एग्जाम में अनसीन पैसेज आते हैं, उसी तरह से आजकल क्या होगा, या तो ये पिक्चर दिया रहेगा, है ना, या तो कोई पिक्चर दिया रहेगा, या फिर कोई टॉपिक लिखा हुआ आ जाएगा तुमको। तो टॉपिक क्या, जैसे कि आपने अभी ये पढ़ा ना, आप जो पढ़ेंगे, ये पूरा एक्सपेरिमेंट, ये पूरा टॉपिक आपको दिया रहेगा, और बोलेगा इसमें क्या किया जा रहा है, आपसे पूछ दिया जाएगा। तो आप समझेंगे अभी तब तो बता पाएंगे वहां ना। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट वो देखना चाहता है कि आपने बुक पढ़ा या नहीं, बुक पढ़कर आपने समझा या नहीं, आपको बस ये चेक किया जाता है आजकल, ठीक है ना। तो 100 ml पानी लिया एक किसी जार में, उसमें कुछ क्रिस्टल डाला हमने। इवन आफ्टर रिपीटेड डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, पानी मिलाना, है ना, वाटर मिक्स करना, पानी मिलाना, इसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। रिपीटेड, बार बार रिपीट करो, है ना, मतलब पानी तो मिला रहे हैं, ये रिपीट करो बार बार, फिर से दोबारा डालो, फिर दोबारा डालो, है ना। रिपीटेड डाइल्यूशन से, बार बार पानी मिलाने से क्या हुआ, कलर रिमेन्स विजिबल, कलर अभी भी दिख रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट यही है ना, इसका रिजल्ट यही है, याद रखना इस बात को, समझ लो बढ़िया से। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है ये, यही सब पूछे जाएंगे कि क्या दिखाता है ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पहली बात ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात, अ सिंगल क्रिस्टल कंटेन्स मिलियंस ऑफ पार्टिकल, दूसरी बात हमें ये दिखाता है, ये रिजल्ट ये भी है। सिमिलर ऑब्जर्वेशन हम डिटॉल से भी कर सकते हैं, डिटॉल से करेंगे, हम टी से करेंगे, हम कॉफी से करेंगे, है ना, हम कुछ भी डालेंगे, सब में यही एक्सपेरिमेंट आता है, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। ये पार्ट सब अभी क्वेश्चन में बताऊंगा, मैं लास्ट में प्रैक्टिस कराऊंगा इस वीडियो के, उसमें बताऊंगा, ठीक है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अनइमेजिनेबली टाइनी, बहुत हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते, इतना छोटा होता है कि समझ लो चींटी के पैर के नाखून से भी छोटा। नेक्स्ट टॉपिक इज, हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। मैटर के जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, उसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बोलो या फिर उसके गुण बोलो। गुण क्या है, किनके, पार्टिकल्स के। मैटर के जो पार्टिकल है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो पार्टिकल्स के जो गुण है उसको हम समझेंगे। तो समझ लो इसके 3 गुण हैं। पहला क्या है, सॉरी पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल में आपने पहले पढ़ा होगा ना छोटी क्लास में, सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास चिपके होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस के और भी दूर होते हैं। तो आपने जो पिक्चर में पढ़ा था कि सारे पार्टिकल चिपके होते हैं, सॉलिड में चिपके नहीं होते हैं, इसमें भी गैपिंग होती है ना। ये डिटेल से अभी हल्का सा पढ़ो, और डिटेल से क्लास 11th 12th में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो पहला क्या है, गुण है इसका, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी क्या है, 2 पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है। दूसरा क्या है कि ये पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तीसरा क्या है, तीसरा इधर है, तीसरा क्या है, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यही 3 गुण होते हैं, इसी के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है अभी, है ना। तीसरा क्या है, अट्रैक्ट करते हैं आपस में वो। दूसरा क्या है, ये मूव करते हैं। तीसरा क्या है, इनके बीच में स्पेस होता है। तीनों को हम बढ़िया से पढ़ते हैं। देखो, व्हेन सब्सटेंस लाइक सॉल्ट, शुगर या फिर इंक, इसको जब पानी में मिक्स करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, तो क्या होता है, ये पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, उसके स्पेस के बीच में, है ना, जो उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, गैपिंग को भर लेता है। क्लियर, स्पेस से भर लिया। अगली बात,
एवरीडे लाइफ में एग्जांपल हम देख सकते हैं कि टी बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, लेमोनेड बनाते हैं, नींबू का पानी बनाते हैं ना, तो शुगर के पार्टिकल हर जगह मिल जाते हैं या फिर इसके सारे पार्टिकल मिल जाते हैं। तो ये क्या प्रूफ करता है कि इंटर पार्टिकल स्पेस होते हैं। इंटर पार्टिकल क्या हुआ? आप मैच देखने वाले लोग एक बात को जानते होंगे, एक होता है इंटरनेशनल मैच। इंटरनेशनल मैच होते हैं। इंटरनेशनल क्या? नेशनल मतलब कंट्री। दो नेशन के बीच में होने वाला जो मैच है उसे इंटरनेशनल बोलते हैं। दो कंट्री के बीच में। यहां भी वही बात है। इंटर पार्टिकल मतलब दो पार्टिकल के बीच में होने वाला जो भी मैच है ये स्पेस है जो भी, उसको इंटर पार्टिकल स्पेस बोलेंगे। अगर मैच खेलते हैं तो इंटर पार्टिकल मैच बोलेंगे। फोर्स लगेगा तो इंटर पार्टिकल फोर्स बोलेंगे, है ना। हम बहुत कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में। तो क्या हुआ कि किसी भी चीज को अगर हम घुलाते हैं पानी में तो उसके बीच में स्पेस जगह ले लेता है, उसकी हाइट नहीं बढ़ती, लेवल नहीं बढ़ता उसका। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि इंटर पार्टिकल स्पेस होते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक हुई। इसको एक एग्जांपल, अच्छा ठीक है ये पूरा हो गया। हम तो पहले इसके बारे में एग्जांपल पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि ये इसके पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। चाहे सॉलिड हो, सॉलिड के भी पार्टिकल मूव करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं सॉलिड वाले, ठीक है ना। लिक्विड वाले मूव करते हैं, आपने होली में कलर को देखा होगा मूव करते हुए। और गैस के पार्टिकल भी मूव करते हैं। अगरबत्ती जलाया है ना, तो अगरबत्ती का जो धुआं है वो मूव कर रहा है। वो पार्टिकल के बने होते हैं, आपको पता है ना। धुआं क्या है? पॉल्यूशन है। ये CO2 है, ये CO है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनसे बने होते हैं। हो सकता है इसमें नाइट्रोजन भी हो, नाइट्रोजन जलेगा तो NO2 बनेगा, N2O बनेगा, NO2 5 बनेगा, है ना, N3O बनेगा, बहुत सारा बनता है, 5 तरह के बनते हैं। N2O5 भी बनता है, ठीक ना। सल्फर होगा तो SO2 बनेगा, SO3 भी बन सकता है, ठीक है। तो ये सारे पार्टिकल ही हवा में उड़ते रहते हैं, यही धुआं बनता है, स्मोक कहते हैं इसको, सूटी फ्लेम, ठीक है ना। आगे, पार्टिकल्स आर नेवर एट रेस्ट। पार्टिकल्स कभी भी रेस्ट में नहीं रहते, कभी नहीं रहते। जिस दिन रह जाएगा रेस्ट में, अभी तक ऐसा साइंटिस्ट ने अचीव नहीं किया है, लेकिन माना जाता है कि 273 डिग्री सेल्सियस माइनस में, मतलब 0 केल्विन पर वो स्थिर हो जाते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं, ऐसा माना जाता है। थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं किया गया। तो ये हमेशा मूव करते हैं, ठीक है। एविडेंस, इसका एग्जांपल कहाँ है, प्रूफ कहाँ है, एविडेंस मतलब प्रूफ कहाँ है इसका। तो आपने देखा होगा इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती, है ना। ये क्या है? अगरबत्ती। इंसेंस स्टिक अगरबत्ती को बोलते हैं। तो हम यहाँ पर एक अगरबत्ती का एक्सपेरिमेंट करेंगे। अनलिट, लिट मतलब जलाना, लाइट करना, ठीक है। LIGHT, ये लाइट थोड़ी अलग होती है ना, उसी का ये वर्ब फॉर्म है, ठीक है, वर्ब है, ये नाउन है, ठीक है ना। तो अगरबत्ती को जो जला हुआ नहीं हो, बुझा हुआ हो, तो अगरबत्ती स्प्रेड्स स्मेल ओनली नियर बाय। जब अगरबत्ती के पास में जाएंगे, नियर बाय जाएंगे, तब उसको हम स्मेल कर सकते हैं। लेकिन लिट स्टिक्स मतलब जले हुए जो अगरबत्ती हैं, उसकी स्प्रेड बहुत दूर तक जाती है, रूम के कॉर्नर कॉर्नर तक पहुंच जाती है। क्यों? ड्यू टू फास्टर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अगरबत्ती या कोई सेंट या फिर गर्म खाना, उसकी जो सुगंध है बहुत दूर तक जाती है। तो कारण पूछता है क्यों। कारण बस आपको इतना ही लिखना है जो मैं लिख रहा हूं, लिखना, बिकॉज हॉट पार्टिकल्स, है ना, गर्म पार्टिकल्स, हॉट पार्टिकल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक, है ना, ये काइनेटिक लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या है, वर्क वाले चैप्टर में पढ़ लोगे, क्लास 9th में ये, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? जब मूवमेंट के बाद जो एनर्जी आए, किसी में कोई चीज मूव कर रहा हो तो उसमें एनर्जी आती है ना। तो गर्म, जितनी हम गर्म करेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना। जितना गर्म करेंगे काइनेटिक एनर्जी उतना बढ़ेगा। तो गर्म करने के बाद जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए मूव करके बहुत दूर तक चली जाती है ना, फास्ट मूव करती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी है, उसी में ये आंसर मैंने चिपका दिया है, आप इसे बढ़िया से लिख लेना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं।
इंक इन वाटर, इंक स्लोली स्प्रेड्स थ्रू आउट द वाटर विदाउट स्टीरिंग, बिना उसको घुलाए, बिना हिलाए, बिना चम्मच से, बिना किसी चीज से हिलाए ही ये स्प्रेड करता है थ्रू आउट द वाटर स्लोली, धीरे धीरे पूरा फैल जाएगा, जैसे कि होली में कलर फैलता है। हनी इन वाटर, हनी जो है ये स्लोली स्प्रेड करता है ना, और भी स्लो करता है। एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में क्या अंतर होता है। कॉपर सल्फेट एक तरह का केमिकल है, इसका फॉर्मूला CuSO4 होता है ना। ये देखने में ब्लू कलर का होगा कब, जब इसमें वाटर थोड़ा मिला देंगे हम, तो सूखा रहेगा तो व्हाइट होता है ये, है ना। और देखने में आपको वैसा ही लगेगा जैसा सर्फ होता है ना, कपड़े धोने वाले सर्फ जो होते हैं, डिटर्जेंट, देखने में कुछ वैसा ही लगेगा। तो करते क्या है, कॉपर सल्फेट को हॉट वाटर में और कोल्ड वाटर में घुलाएंगे। देखो ऊपर वाली पिक्चर ना, ये हॉट वाटर की नहीं, ये कोल्ड वाटर की है, ये नीचे हॉट वाटर की है। मैंने ये सारे पिक्चर AI से बनवाए हैं, ठीक है, ये आपको नेट पे कहीं नहीं मिलेंगे। AI को ऑर्डर मतलब प्रॉम्प्ट दे दे करके मैंने ये सारे बनवाए हैं कि ऐसा फैलाओ वैसा फैलाओ, तब ये बनाया है। तो कॉपर सल्फेट करना क्या है, डिजॉल्व्स फास्टर इन हॉट वाटर। कॉपर सल्फेट डिजॉल्व करता है, बहुत फास्ट करता है हॉट वाटर में। क्यों? बिकॉज पार्टिकल्स मूव मोर क्विकली एट हायर टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होगी, हॉट ज्यादा होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, फास्ट मूव करता है। लेकिन अगर कोल्ड वाटर हो तो ये धीरे धीरे, आप देख रहे हैं इसमें बहुत धीरे धीरे चल रहा होगा, इसमें बहुत फास्ट से तुरंत पूरा फैल गया, है ना। तो हॉट वाटर में स्पीड से चलते हैं क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। आई बात समझ में? चलो इसका कंक्लूजन देखते हैं क्या है। क्या कंक्लूजन, कि पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूअसली, मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं हमेशा, कंटिन्यूअसली हमेशा मूव करते रहते हैं। देयर मूवमेंट इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मूवमेंट भी बढ़ जाएगा। दिस नेचर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, नेचुरल मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। समझते हैं पहले डिफ्यूजन क्या होता है। होली में जो अबीर या गुलाल होता है उसकी एक मुट्ठी रेड कलर की ले लो, दूसरे मुट्ठी में ग्रीन कलर की ले लो, और दोनों को हवा में एक साथ उछालो, एक एक दूसरे की तरफ, तो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। इन्हीं मिक्सिंग को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। बात समझ में आई, दो कलर का आपस में मिक्स हो जाना। तो पार्टिकल्स यहाँ भी मिक्स कर रहे हैं। आपने अभी इसमें देखा कि वाटर है उसमें कॉपर सल्फेट, या फिर वाटर है उसमें हनी या फिर इंक, बहुत स्पीड से फैल रहे हैं, तो ये फैलना ही डिफ्यूजन हुआ। क्लियर ना। तो तीन चीजें देखी कि लगातार मूव करते रहते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से, है ना, टेम्परेचर बढ़ने से मूवमेंट बढ़ती है, और डिफ्यूजन इसमें होता है। ये आपने तीन बातें पढ़ी इसमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सारे पार्टिकल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपने ये पिक्चर अपने अपनी बुक में देखा होगा, एनसीईआरटी बुक में, मैंने इसे वहीं से कॉपी किया है। इसमें क्या कहा जाता है कि पार्टी एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है, हमें दिखाना है इसमें। एक्टिविटीज शो दैट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर। सारे पार्टिकल आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, है ना, हेल्ड टुगेदर। देखो यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट की कुछ लड़कियां हैं, डांस कर रही हैं, और इनके हाथ, इनका इसका हाथ तो बाहर है, उसका हाथ आपस में जुड़ा हुआ है। जिस तरह से इसके हाथ आपस में जुड़े हुए हैं और दूर नहीं हो सकती एक दूसरे से, वैसे ही पार्टिकल्स भी एक दूसरे को पकड़े हुए होते हुए, हेल्ड टुगेदर, पकड़े हुए होते हैं बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो पार्टिकल के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। रिपल्सिव भी थोड़ी होती है, अट्रैक्टिव भी थोड़ी होती है। अट्रैक्टिव थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए चिपक के रहते हैं, ठीक ना। इसको आप बाद में पढ़ेंगे कभी, जब रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे ना, कि रिएक्शन कैसे होता है, तब आपको ये बताऊंगा। लेकिन ये अभी नहीं, ये क्लास 11th में पढ़ना होता है, कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी ये नहीं करना है आपको, मतलब ये नहीं करना है, बस जान लो आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ह्यूमन चैन एक्टिविटी क्या है, स्ट्रांगली हेल्ड चैन आर हार्डर टू ब्रेक। बढ़िया से अगर हेल्ड कर लो, स्ट्रॉन्ग तरीके से अगर पकड़ लो, तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। हमसे बोलते हैं मुश्किल ही नहीं, नमकीन होता है, ठीक ना। सिमिलरली इसी प्रकार
पार्टिकल्स ऑफ मैटर होल्ड ईच अदर विथ वेरिंग स्ट्रेंथ। मतलब एक कुछ ऐसा मान लो चीज हो, एक और ले लो, ये आयरन की ले लो, आयरन की नेल लो, उसके पार्टिकल्स बहुत ही चिपके 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 बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़े होते हैं। और ये चौक ले लो, है ना, चौक के पार्टिकल थोड़े कम स्ट्रांगली पकड़े हुए होते हैं, तो इनको ब्रेक करना आसान है, इसको ब्रेक करना टफ होता है। यही बात यहाँ लिखी है। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर हेल्ड ईच अदर विथ वेरिंग स्ट्रेंथ, सबकी स्ट्रेंथ वेरी करती होती है, अलग अलग होती है, चेंज होती रहती है। आयरन की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है पार्टिकल्स की, और चौक के पार्टिकल्स की स्ट्रेंथ कम होती है। होप अभी तक बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट में लिखो यस आ रही है, अगर नहीं आ रही तो लिखो नो नहीं आ रही है, ठीक है, ताकि इंप्रूवमेंट मैं कर सकूं। जो मैंने अभी यह बताया है ना चौक और आयरन के बारे में, अगले स्लाइड में हम देखते हैं। आयरन नेल लो, चौक लो और रबर की बैंड लो। आयरन नेल बहुत ही हार्ड होते हैं, ब्रेक करना तोड़ नहीं सकते, क्यों, इसमें अट्रैक्शन बहुत तगड़ी होती है। चौक को ब्रेक करना आसान होता है, तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन बहुत वीक होती है। और रबर बैंड है, इसको हम खींचते हैं तो बेचारा टूटता तो नहीं है, लेकिन खींचा जाता है, पूरा स्ट्रेच हो जाता है। ये मॉडरेट अट्रैक्शन है, ना ही स्ट्रॉन्ग ना ही वीक, बीच बीच का है, ठीक है, मॉडरेट बीच बीच का। अब पढ़ते हैं अगला, वाटर सरफेस। क्या होता है वाटर सरफेस पे? कैन नॉट बी कट इजिली, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, स्विमिंग पूल वाला क्वेश्चन। आपके एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन है इसका, एनसीईआरटी। कैन नॉट बी कट इजिली मतलब पानी हो, जैसे एक कटोरी में पानी लो, है ना, एक कटोरी में पानी लो और अपनी उंगली बीच से चलाओ, डुबा करके चलाओ, तो क्या होगा ना, आपकी उंगली आपस में, उंगली तो बढ़ जाएगी आगे, लेकिन वो कटेगा नहीं। नहीं समझे? जैसे मान लो कि दही ले लो, मक्खन ले लो, ठीक है, दही ले लो, खूब खूब बढ़िया वाला दही जमा हुआ, दही में उंगली चला दो ऐसे, तो दही बीच से कट जाएगा, आधा पार्ट उधर अलग होगा, इधर अलग हो जाएगा। लेकिन पानी नहीं होता है, पानी कट तो कर दोगे, बाद में फिर से वापस मिल जाता है, क्यों, पूछता है भारत। दिस कैन नॉट बी कट इजिली विथ फिंगर, कट नहीं कर सकते वाटर सरफेस को, क्यों? पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये पार्टिकल फ्लो करते हैं और आपस में अट्रैक्ट भी करते हैं, ये अट्रैक्ट तो करते हैं, साथ में फ्लो भी करते हैं एक दूसरे के लिए। फ्लो कर, हाँ, फ्लो करके दूर नहीं भागते, वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए एंड स्टे टुगेदर, इसलिए आपस में जुड़े होते हैं। आपको क्वेश्चन है इस पर बताऊंगा बाद में कि स्विमिंग पूल में चलना आसान है, लेकिन अगर स्विमिंग पूल में पानी निकालकर अगर कुछ मिट्टी डाल दें या फिर सैंड डाल दें तो चलना मुश्किल हो जाएगा। पढ़ेंगे इसके बारे में क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट का पूरा जो इस प्रॉपर्टी थी, है ना, कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, इसका कंक्लूजन क्या निकला फाइनली? तो कंक्लूजन ये निकलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन सब में डिफर करता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। सॉलिड में अलग होती है, लिक्विड में अलग और गैस में अलग। क्लियर? इतना पढ़ा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारा पहला पार्ट पूरा खत्म हो चुका है। एक बार समरी देख लेते हैं, पूरे टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा। द मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम, ये आपका डेफिनेशन, शॉर्ट वाला डेफिनेशन हो गया। इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। क्लियर? दीज पार्टिकल्स आर, साइज में वेरी करते हैं, साइज अलग होती है। हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस होता है। ऑलवेज इन मोशन, मोशन होता है, और अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। बहुत छोटे होते हैं, छोटे अलग बात है, ठीक है, पार्टिकल होते हैं वो, स्पेस होता है, मोशन होता है, अट्रैक्ट करते हैं। टेम्परेचर के साथ क्या होता है? टेम्परेचर इफेक्ट मूवमेंट, टेम्परेचर बढ़ती है ना, टेम्परेचर बढ़ती है तो डिफ्यूजन फास्टर होता है, डिफ्यूजन मतलब मिलना, मिक्सिंग, मिक्सिंग बहुत फास्टर होती है, ठीक है, मिक्सिंग। स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन डिफर करता है, सॉलिड में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लिक्विड में कम, गैस में और भी कम। आई बात समझ में? अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल इंग्लिश में क्वेश्चन। अच्छा अभी बताओ, अभी तक जो बताया आपने को, मैंने जितना लिख कर बताया, आपको ऐसे ही लिखने एग्जाम में, छोटे छोटे सेंटेंस लिखो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो, वैसे इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कमेंट में लिखो इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं इस पर भी वर्क करूंगा, कुछ आपको इंग्लिश करा दूंगा अच्छे से। अभी आप 9th में है ना, अभी आप 9th में हो, 9th एक साल
एक 10th 1 साल, 2 साल, 2 साल इंग्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप सही से वर्क करो तो 1 साल बहुत है। 1 साल के 6 महीने में आपकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि हाँ, बताओ, मैं इस पर अलग से वीडियो लाऊँगा इंग्लिश ठीक कराने के लिए। मैं आपको क्लास 9th का इंग्लिश नहीं पढ़ाऊँगा, इंग्लिश अलग से कराऊँगा इतना कि आप लिखने लायक हो जाओगे अच्छे खासे, चीज़ें लिख सकते हो। कुछ भी टॉपिक आएगा उसको लिख देना। इंग्लिश में भी ऐसे वगैरह सब आते हैं, पैराग्राफ राइटिंग आती है, उसको लिख लोगे आराम से। बेसिक इंग्लिश ठीक करा दूँगा, है ना? तो कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक ना? कि सिंपल इंग्लिश में, ताकि आपको पढ़ना आसान हो, लिखना आसान हो। तो मैटर क्या है? पहला क्वेश्चन, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, खत्म बात। आप ऑक्यूपाइज स्पेस की जगह पे आप वॉल्यूम भी लिख सकते हो, ये और भी इजी हो जाएगा। मतलब एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम, खत्म। दूसरा, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मैटर। मैटर के 2 एग्जांपल, एयर और वाटर दे दो, कुछ भी दे दो आपके घर के आसपास जो भी है, आपके नजर में जो भी आता है। नेम द 5 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर, लिख दोगे, जानते हो, ठीक है। कोशिश क्या करना ना कि क्वेश्चन लिखो, ठीक है, अभी ना पूरा लिख लो, स्टार्टिंग है तो क्वेश्चन आंसर सब लिख लेना अपने पास, ठीक ना। पहले देख लो एक बार, फिर से बाद में लिख लेना। व्हाट एक्सपेरिमेंट शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कौन सा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो हमें ये दिखाता है कि पार्टिकल्स के बने होते हैं मैटर। तो क्या था? डिजोल्विंग सॉल्ट और शुगर इन वाटर, ये वाला एक्सपेरिमेंट था। बस सिंपल याद करना, बहुत आसान, लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखना है। लंबे वाले भी आंसर लाऊंगा बाद में, टॉपिक खत्म हो जाएगा तब, चैप्टर पूरा खत्म होगा तब। हाउ स्मॉल आर पार्टिकल्स, कितने छोटे होते हैं पार्टिकल्स? वेरी वेरी स्मॉल। मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स इन वन क्रिस्टल, एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, खत्म। सिंपल एग्जाम, सिंपल आंसर। व्हाट इज डिफ्यूजन? मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंसेस ऑन देयर ऑन, अपने आप, ऑन देयर ऑन, है ना, अपने आप, इसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। व्हाई डज हॉट फूड स्मेल मोर देन कोल्ड फूड, या फिर फ्रॉम अ डिस्टेंट, ऐसे, है ना, फ्रॉम अ डिस्टेंस लिख दो। हम दूर से ही गर्म फूड को सूंघ सकते हैं, मैगी बनता है, दूर से पता लगता है मैगी बना हुआ है, क्यों? आंसर लिखना है क्या कि हॉट फूड स्मेल्स मोर देन कोल्ड फूड, या फिर फ्रॉम अ डिस्टेंस, बिकॉज पार्टिकल्स मूव फास्टर एट हायर टेम्परेचर, ये लिखना है। ड्यू टू, इसी और जोड़ दो, बढ़िया रहेगा, ड्यू टू मोर, है ना, ड्यू टू मोर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि साइंस की टॉपिक में साइंस का टर्म नहीं डालोगे ना तो मजाक किरकिरा हो जाता है। ये की पॉइंट, ये की वर्ड कहलाते हैं, इसको जरूर डाला करो, ठीक है ना। अगला, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज शोन व्हेन डाइवर कट्स थ्रू वाटर। डाइवर मतलब जो गोताखोर होते हैं, जो पानी में डुबकी लगाते हैं, जो समुद्र के नीचे जाते हैं गहराइयों में, डाइवर्स कौन सी मैटर की प्रॉपर्टी डालते हैं जब वो घुस जाते हैं? पानी को कट करना, मतलब पानी के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है और फोर्स कम होती है, इसलिए वो पार्टिकल्स को कट करके चले जाते हैं, मतलब पार्टिकल्स है स्पेस बिटवीन देम, सिंपल बात। नेक्स्ट है, व्हाट कीप्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर टुगेदर, पार्टिकल्स के मैटर साथ में क्यों बने रहते हैं टुगेदर, साथ में? तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है इसलिए, बस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, आई बात समझ में। दूसरा, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, 4, हमने 3 पढ़ा था, उसके पहले एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था बहुत स्मॉल होते हैं, तो 4 लिखना, ठीक है। बुक में 3 ही है, 4 लिखना है। स्मॉल होते हैं, स्पेस होता है, ऑलवेज मूव और अट्रैक्ट ईच अदर, खत्म बात। ये आपके कुछ सिंपल क्वेश्चन हुए जो कि एग्जाम्स के अकॉर्डिंग है। इससे पता ये लगता है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, क्वेश्चन पढ़ते समय अगर आप इसका आंसर दे दो, समझो कि आपने टॉपिक को समझा है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन का आंसर समझ ना आए तो टॉपिक नहीं समझा आपने, क्लियर। अब करते हैं एमसीक्यू, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 3 लेवल में मैंने बांटा ऐसे, एक पहले बेसिक लेवल, है ना, फिर बीच में आएगा कुछ क्वेश्चन के बाद इंटरमीडिएट लेवल, फिर हार्ड लेवल, है ना, एडवांस लेवल। 3 लेवल मैंने इसको बांट दिया है।
छोटा सा टॉपिक है, कुछ कम क्वेश्चन है, आराम से कर लो, है ना। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज, पहला क्या पूछा, मैटर किसे बोलेंगे, जिसमें मास और वॉल्यूम हो। दूसरा, विच ऑफ दीज इज नॉट मैटर, इसमें मैटर नहीं है, कौन सा बताओ। चेयर, एयर, लव, एलमंड, बादाम। आपने पढ़ा है अभी, टिक लगाओ। लव होगा इसका आंसर। नेक्स्ट वन इज, पंच तत्व कौन कौन से हैं, है ना, 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं। ओ, इसमें तो आंसर दिया हुआ है, मैंने हटाया नहीं था। ये वाला आपको पता है, क्या करिए, अब तो चीटिंग हो गई, है ना। सॉल्ट डिसअपियर्स इन वाटर, क्यों, जानते हैं, पार्टिकल्स घुस जाते हैं वहां पर। क्लियर, आगे। विच एक्सपेरिमेंट प्रूव्स पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट दिखाता है। तो पोटेशियम परमैग्नेट का डाइल्यूशन जो था, डाइल्यूशन मतलब पानी मिलाना, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट लेवल, डिफ्यूजन क्या है, ब्रेकिंग ऑफ पार्टिकल्स, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, हीटिंग ऑफ पार्टिकल्स, या कूलिंग ऑफ पार्टिकल्स। मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, अपने आप। नेक्स्ट वन इज, व्हाई डज हॉट वाटर डिसॉल्व सब्सटेंसेस फास्टर, हॉट वाटर क्यों डिसॉल्व करता है तेजी से। ठंडा पानी में चीनी घुलाना टफ होता है, गर्म पानी में चीनी घुलाना आसान होता है, क्यों, क्योंकि उसके फास्टर मूवमेंट होते हैं, आपने पढ़ा है। बिकॉज पार्टिकल्स मूव फास्ट, जल्दी मूव करेंगे तो जल्दी घुलेंगे। ये सब फालतू का आंसर है, ठीक है, देख लो, पता चल जाएगा आपको। वाटर बिकम्स हैवी, फालतू पढ़ा है कभी चैप्टर में। वाटर बिकम्स थिक, ओहो हो, कभी मिला ही नहीं था, नन ऑफ दिस का है लगाए हैं, ठीक है। तो मूव फास्टर जो आपने टॉपिक में पढ़ा है उससे, ये एमसीक्यू बड़े आसान होते हैं। कभी कभी पता है क्या है, एक ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, दूसरा पढ़ा हुआ ही कभी कभी आ जाएगा, खतरनाक। आगे देखते हैं, विच हैज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चौक जल्दी टूटता है, रबर भी ठीक ठाक टूट जाता है, खिंचा जाता है ना। वाटर का तो कहना है ही क्या, आयरन नेल, ये भाई सब टूटता नहीं, है ना, यही आंसर होगा इसका। कौन स्ट्रांग होता है, तो आयरन, जो जल्दी ना टूटे। नेक्स्ट इज, विच प्रॉपर्टी इज शोन व्हेन शुगर मिक्सेस इन वाटर, जब शुगर घुल जाए पानी में, कौन सी प्रॉपर्टी दिखती है आपकी। बैटरी खत्म, देखते कर पाते कि कितना है। तो शुगर मिक्स करते हैं तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेरी स्मॉल, स्पेस बिटवीन, हाँ यही तो है, स्पेस बिटवीन में घुस जाते हैं। दूसरा, विच ऑफ दीज स्प्रेड स्मेल फास्टर, किसका स्मेल बहुत फास्ट मूव करेगा, हॉट फूड का, हॉट फूड का। एडवांस कुछ क्वेश्चन है, नेचुरल मिक्सिंग ऑफ इंक इन वाटर इज कॉल्ड, नेचुरल मिक्सिंग को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, खत्म बात। नेक्स्ट वन इज, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, सब पढ़ना पड़ेगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी लार्ज, दिमाग खराब है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी स्मॉल, दिमाग अच्छा है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी नेवर मूव, दिमाग खराब है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव नो स्पेस, दिमाग खराब है। करेक्ट कौन है, ये वाला आंसर। विच ऑफ दीज शोज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ब्रेकिंग चॉक, रुको क्यों टिक लगा रहा हूं मैं, ब्रेकिंग चॉक, स्ट्रेंथ स्ट्रेचिंग रबर बैंड, कटिंग वाटर, सारे सारे सारे, है ना, सब अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को। चलो, बैटरी खत्म होने वाली है। द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड रूम, क्यों 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 कंटिन्यूसली मूव, ठीक ना। कौन सा मैटर है, थॉट विचार, हेट नफरत, लेमोनेड वाटर शरबत पानी मिला, लव प्यार मोहब्बत, यही है अपना मैटर। कौन, लेमन वाटर। तो ठीक है, यहाँ पर टॉपिक खत्म हो रही है। आप बताओ कमेंट में कैसा लगा, ठीक है, अच्छा लगा तो बोलो कि हाँ भैया अच्छा लगा, फिर मैं नेक्स्ट और बताऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और टाइम पर सब कुछ आ जाएगा पूरा सिलेबस, सब कुछ खत्म कर देंगे हम अक्टूबर तक, है ना। उसके बाद खाली प्रैक्टिस, ठीक है। गुड बाय, पढ़ते रहो।